हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने तो फ्रूट कस्टर्ड खाए ही होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलते हैं इस ब्रेड कस्टर्ड को बनाने की तरफ। तो आप सब वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर ब्रेड कस्टर्ड बनाने के लिए हम ले लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम ब्रेड के चारों तरफ किनारों को हम काट के अलग कर देंगे और इस कटे हुए ब्रेड के स्लाइस को आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं हल्का सा रोस्ट करके। तो यहाँ पर हम चारों किनारों को काट के और अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम ब्रेड के स्लाइस को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो ट्रायंगल शेप में भी आप काट के और बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे ही स्लाइस में काट के और तैयार करेंगे कि ताकि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे शेप में हम काट के तैयार कर लिए हैं ब्रेड को। अब यहाँ पर ब्रेड के सारे स्लाइस को हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे हम। अब इस ब्रेड के स्लाइस को हम चलते हैं थोड़े से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ्राई पैन ले लिए हैं, इस पे हम घी डाल दिए हैं। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड को अच्छी तरह दोनों साइड पलट के और सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे ब्रेड के स्लाइस को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक चम्मच की सहायता से हम ब्रेड को पलट देंगे ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन कलर एक साइड हो गई है, तो दूसरे साइड भी हम इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर सारे ब्रेड के स्लाइस बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई होके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम सारे ब्रेड के स्लाइस को अब हम प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे ब्रेड के स्लाइस को प्लेट पे निकाल लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1/2 लीटर दूध ले लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से एक उबाल आने तक पकने देते हैं। तो यहाँ पर एक उबाल आ गई है, तो चम्मच की सहायता से हम लगातार इसे 6 से 7 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक कि दूध की जो क्वांटिटी है वो एकदम आधी ना हो जाए। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है वो एकदम लो करके और पकाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो दूध की क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर अब हम ले लिए हैं ठंडा दूध ले लिए हैं 1/2 कटोरी इतना। अब इस पे हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 2 बड़े चम्मच। तो कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही मिक्स करनी है। अब साथ में यहाँ पर हम और एक इंग्रेडिएंट्स लेंगे, मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम दूध में यदि कस्टर्ड पाउडर डालिएगा तो वो गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड और मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो इसे हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की जो क्वांटिटी है वो एकदम आधी हो गई है। तो इस प्रोसेस को हमेशा लो फ्लेम में ही करनी है
तो यहाँ पर हम लो फ्लेम में दूध की जो क्वांटिटी है लगातार चलाते हुए एकदम आधी कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे हाफ कप चीनी और साथ में हाफ छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह लगातार चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर चीनी डाल के लगातार इसे हम 1 मिनट तक चलाते हुए मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे घोला व कस्टर्ड मिल्क। तो यहाँ पर हम कस्टर्ड मिल्क डाल के और इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एकदम कढ़ाई के नीचे तले तक जाके चलाना है, नहीं तो फिर नीचे में चिपक जाएगी। और यहाँ पर टोटल 1.5 मिनट हो गई है। तो अब हम इस कस्टर्ड को और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद में ये और भी ज़्यादा ही थिक हो जाती हैं। नहीं तो फिर इससे ज़्यादा हम यदि गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती हैं। तो इतनी ही पतली हमें रखनी है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से ठंडी होने देंगे। और यहाँ पर कस्टर्ड बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चम्मच से हम एक बार मिक्स करके दिखा दे रहे हैं ये कितनी अभी थिक हुई है। तो ये जैसे जैसे ठंडी होते जाएगी वैसे ही और भी ज़्यादा ही थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे एक बाउल और कस्टर्ड को हम ट्रांसफर करेंगे इस बाउल पे ही। तो यहाँ पर बाउल पे हम कस्टर्ड को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइस डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे ब्रेड के स्लाइस को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक चम्मच के सहायता से थोड़े से कस्टर्ड को उठा के ब्रेड के स्लाइस के ऊपर में डाल देंगे, और नहीं तो इस तरह आप चम्मच की सहायता से थोड़े से दबा सकते हैं ब्रेड के स्लाइस को, ताकि कस्टर्ड इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से चली जाएगी। तो यहाँ पर सारे ब्रेड को अच्छी तरह से हम डुबो दिए हैं कस्टर्ड में। अब इसके ऊपर में हम थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ग्रेट किए हुए काजू और बादाम डाल देंगे। आप चाहे तो पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़े से हम डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ डेकोरेशन करने के लिए, इससे और भी ज़्यादा ही सुंदर दिखती हैं। और ये हमारा ब्रेड कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम बाउल पे हम निकाल लिए हैं इस ब्रेड कस्टर्ड को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड कस्टर्ड जितनी खाने में स्वादिष्ट है उतने दिखने में भी लाजवाब दिखती हैं। तो ये हमारा रेसिपी बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ में एंजॉय जरूर करें। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।